कि इसके इसमें अंदर दो व्यक्ति हैं, माता च पिता च, है ना। आप बोलते हैं ना पेरेंट्स, पेरेंट्स एक शब्द है लेकिन पेरेंट्स एस लगा हुआ है। सभी पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है, यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। ये तो सभी को पता है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद सभी में होते हैं, लेकिन दोनों पद प्रधान हो ये सिर्फ द्वंद्व समास में होता है, वह द्वंद्व समास होता है। संस्कृत व्याकरण में इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि चा अर्थे द्वंद्वः, यानी चार्थे द्वंद्वः, यानी च अर्थ में द्वंद्वः। इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि द्वंद्व समास च के अर्थ में होता है, अर्थात इसमें च का प्रयोग होता है। जब इसे विग्रह करते हैं तब च के अर्थ में, तो जैसे कि रामः च कृष्णः च, है ना, च रामः च कृष्णः च, और इसका समस्त पद होगा राम कृष्णौ। अंत में द्विवचन लग रहा है, इससे पता चल रहा है कि दो व्यक्ति हैं और दो अंत में द्विवचन लग रहा है, राम कृष्णौ। जब इसको विग्रह करेंगे तो रामः च कृष्णः च, इस तरह से इसका विग्रह पद होगा। अब इसको विस्तार से देखते हैं कि द्वंद्व समास को कैसे समझे। द्वंद्व समास को हम तीन तरह से समझ सकते हैं, इतरेतरस् द्वंद्वः, समाहारः द्वंद्वः और एक शेषः द्वंद्वः। तो पहले देखिए इतरेतर का मतलब क्या है। इतरेतर का मतलब होता है इधर उधर, है ना। इधर उधर क्या है, यानी कि दो शब्द हैं और अंत के शब्दों के अनुसार लिंग व वचन होता है। जैसे कहा रामः च श्यामः च, राम श्यामौ, तो राम श्याम इकट्ठा लिखकर और अंत में द्विवचन लगाया हुआ है। यही बात कह रहे हैं कि शब्दानुसार लिंग व वचन। अब ये औ की मात्रा जो होती है, आपको पता है कि जो पुल्लिंग रूप होते हैं, पुल्लिंग शब्द रूपों में ही द्विवचन में औ होता है ना, जैसे रामः रामौ रामाः, तो यहाँ पे अंत में द्विवचन लगा हुआ है और इससे पता चल रहा है कि ये द्विवचन है और लिंग ये पुल्लिंग है। तो इसको हम कैसे विग्रह करेंगे, रामः च श्यामः च, और अगर यह मोहन भी साथ में हो तो मोहना च। अगर हम कहें रामः च श्यामः च मोहनः च, तब राम श्याम मोहना, इस तरह से अंत में बहुवचन लग गया। इससे ये पता चल रहा है कि दो से अधिक लोग हैं। यहाँ पर द्विवचन था, इससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात हो रही, यहाँ पर अंत में बहुवचन लग गया, इससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं या दो से अधिक हैं। अब देखेंगे समाहारः द्वंद्व क्या होता है। समाहार द्वंद्व को इस तरह से हम समझ सकते हैं, ये शब्द समूहवाची यानी जातिवाचक होता है, और दूसरा इसकी पहचान है कि समास बनने पर शब्द के अंत में नपुंसकलिंग और एक वचन होता है। जैसे गोधूम चणकम, अब यहाँ चणकम में नपुंसकलिंग एक वचन है, इससे आप समझ सकते हैं। जैसे कि फलम फले फलानी, फलम में एक वचन आ रहा है ना, फलम, तो यहाँ भी चणकम यानी नपुंसकलिंग का एक वचन है। इसको जब हम विग्रह करेंगे तो गोधूमा, यहाँ पे बहुवचन आ रहा है हालांकि विग्रह करने पर, और चणका में भी बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर जो समस्त पद है वहां पर नपुंसकलिंग एक वचन आया हुआ है। इसको हम कैसे समझेंगे, गोधूमा च चणका च तेषाम समाहारः, यानी इसमें गोधूमा च लगाकर हमने ये शो किया कि ये द्वंद्व समास है। गोधूमा च चणकाः च तेषाम समाहारः, तेषाम उनमें ग्रुप है, समूह है। उसके बाद देखें कुक्कुट मयूरी, कुक्कुट मयूरी, यहाँ पे कुक्कुटौ च मयूरौ च तेषाम समाहारः। अच्छा, आगे देखते हैं एक शेष द्वंद्वः। एक शेष द्वंद्वः में क्या है कि इस समास में जोड़े का युगल का समास होता है। इस समास में जोड़े का अर्थात युगल का समास होता है और दोनों पदों के स्थान पर किसी एक पद को लेकर द्विवचन अथवा बहुवचन लिखा जाता है ना, द्विवचन अथवा बहुवचन में लिखा जाता है। जैसे माता च पिता च, दोनों में से एक शब्द लेकर इसमें अंत में द्विवचन लिखा गया है। जैसे माता पिता, तो माता शब्द भी लिया जा सकता था, अगर माता शब्द में द्विवचन होता तब हम पिता च माता च इस तरह से करते। अगर इसमें पिता दिया हुआ है तो माता च पिता च, पितरौ में द्विवचन है। द्विवचन से पता चल रहा है कि मतलब है कि इसमें मदर एंड फादर दोनों हैं, तो इसी तरह से इसको आप समझ सकते हैं। पितरौ द्विवचन लगा है, इसका मतलब इसको विग्रह करेंगे तो माता च पिता च इस तरह से करेंगे। अब पुत्रः च पुत्री च दो हैं, लेकिन इसको जब इसको समस्त पद बनाएंगे तो एक शब्द लेकर पुत्रौ, पुत्रौ में द्विवचन लगा हुआ है, इसका मतलब पुत्र च पुत्री च दोनों आ गए ना। अब इसके विस्तार से समझेंगे। इसके पहले हम इतरेतर के उदाहरण देखें और विस्तार से। वैसे तो द्वंद्व समास युगल अर्थात जोड़े में ही होता है, किंतु कहीं कहीं त्रितय, त्रितय मतलब तीन, अर्थात तीन के समूह में भी हो जाता है। जैसे कि रामः च कृष्णः च अर्जुनः च, राम कृष्ण अर्जुनः। किंतु इतरेतर द्वंद्व समास में प्रायः जोड़ों के बीच में समास किया जाता है, क्योंकि इतरेतर का मतलब ही है कि एक इधर उधर,
तो जैसे माता पिता है, धर्म अर्थ है ना, पुत्र पुत्री है, दो दो आए हुए ना, इधर और उधर, इधर इधर। तो समास करने के बाद समस्त पद का लिंग वही होता है जो उत्तर पद का होता है ना। उत्तर पद में जैसे यहाँ पिता है, तो पिता वाले शब्द में हम देखेंगे कि द्विवचन है, तो यहाँ भी द्विवचन है, द्विवचन है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, समास करने के बाद समस्त पद का लिंग वही होता है जो उत्तर पद का होता है। कहीं कहीं अपवाद भी होता है। उदाहरण के लिए माता च पिता च, अब पिता उत्तर पद में पिता है, तो माता पितरौ। सीता च रामः च, तो सीता रामौ, अंत में राम है तो इसलिए राम में ये रामौ द्विवचन लग रहा है, सीता रामौ, है ना। जयः च अजयः च, दो हैं, जयः च अजयः च, तो अजय वाला जो उत्तर पद है इसमें द्विवचन लग जाएगा, जैसे जया अजयौ, जया अजयौ, है ना। इस तरह से आगे देखिए रामः च लक्ष्मणः च, तो लक्ष्मण अंत में आया है इसलिए पूर्व उत्तर पद में लक्ष्मण है तो लक्ष्मणों में द्विवचन लग गया, राम लक्ष्मणौ। तो यहाँ पर पहले वाले पद में कोई विभक्ति या वचन नहीं होता, अंत वाले शब्द में यानी कि उत्तर पद में ये विभक्ति लगती है। विभक्ति के कारण हम समझ पाते हैं कि इसमें दो व्यक्ति हैं, है ना। और दो व्यक्ति कौन कौन से, वो दोनों को एक साथ लिखा जा रहा है, राम लक्ष्मणौ। आगे देखें, अगले में दिखाया हुआ है कि हरि च अजयः च, हरि च अजयः च, तीसरे में दिया हुआ है हरि च हरः च, यानी हरि हरऊ हो गया, इसको द्विवचन में बना दिया, अंत में हरि हरऊ च। धर्म च अर्थः च कामः च मोक्षम च, यहाँ पर 1 2 3 4 आए हुए हैं और चारों को एक साथ करके अंत में मोक्षा बहुवचन आ गया। बहुवचन से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर दो से अधिक हैं, तो धर्मः च अर्थः च कामः च मोक्षः च, ये इसका विग्रह पद हो गया, और समस्त पद धर्म अर्थ काम मोक्षाः, अंत में बहुवचन आ गया। ईशः च कृष्णः च, ईश कृष्णौ। सीता च रामः च सीता च, अब यहाँ पे सीता अंत में है तो सीता में द्विवचन लग रहा है, राम सीते, स्त्रीलिंग में सीते होता है ना, सीता सीते सीता, तो सीते द्विवचन आ गया, राम सीते। अब यहाँ पर भी देख लें इसके, सीता च रामः च सीता रामौ, रामः च लक्ष्मणः च राम लक्ष्मणौ, है ना। पार्वती च परमेश्वरः च पार्वती परमेश्वरौ, अंत में द्विवचन आ रहा है। कंदम च मूलम च फलानि च कंद मूल फलानि, ग्रीष्मः च वसन्तः च ग्रीष्म वसन्तौ, पशवः च खगाः च पशु खगाः, है ना। यहाँ पर बहुवचन आ गया क्योंकि ये बहुवचन की बात हो रही है, दोनों में ही है, तो दो शब्द दिए हुए हैं लेकिन दोनों ही एक जाति को इंगित कर रहे हैं और बहुवचन। तो पशवः च खगाः च, तो अंत में भी खगाः आ गया, चंद पशु खगाः, है ना। तो इस तरह से हमने इसको देखा कि इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है। अब हम देखेंगे समाहार द्वंद्व समास क्या होता है।